सावन का महीना चल रहा है सर, तो हम सावन से ही शुरू कर लेते हैं। भगवान शिव, इनकी कृपा पाने के लिए हम क्या करें कि सावन का जो महीना है पूरे महीने में और इसके बाद भी देवों के देव महादेव की कृपा हमारे पर बनी है। देखिए, भगवान शिव देवादिदेव, जिनको हम कालाधिराज भी बोलते हैं, पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको, ये एक ही ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, नहीं, आपको फूल, पुष्प, फल, नैवेद्य, पत्र कुछ नहीं, आपके पास भाव होना चाहिए। अच्छा, आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए कि आप भगवान शंकर को देखें और आपके नेत्रों से अश्रु बह जाए। अगर ऐसा भाव आपके पास है तो ये सबसे बड़ा प्रसाद है उनके। जो सृष्टि, आप ये हम जो सृष्टि, देखिए, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, हम ये मान लेते हैं कि भगवती या भगवान शंकर जो हैं वो सृजन करते हैं, वो हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम ये नहीं मान पाते कि सृष्टि का संहार भी वही करते हैं। तीनों चीज़ों की कर्ता धर्ता वही है। जब आप नहीं थे यहाँ पर तब भी आदि योगी थे भगवान शंकर। हम हैं, आज भी हम उनकी उपासना कर रहे हैं, और प्रलय के बाद जब हम नहीं होंगे तब भी वो यहाँ पर होंगे। तो वो आदि पुरुष है, न तो वो कहीं जाते हैं न आते हैं, वो उनकी माया है। कहते हैं ना, मायापति की लीला है। तो भगवान शंकर का सबसे पहले आप ये जानिए, भगवान शंकर का उपासक या साधक बनने के लिए आपको परम त्यागी होना पड़ेगा उनका जैसा। उनको परम त्यागी लोग पसंद हैं। जैसे क्या? जैसे आपके पास सपोज आप एक दूध की थैली या दूध कहीं से लेके जा रहे हैं, वहां आपको डॉगी दिख गया कोई, या जिसको जरूरत है व्यक्ति को दिख गया, आपसे ज्यादा उसको आवश्यकता है और आपके मन में ये भाव आ गया कि मैं इसको दे दूं, और दूसरा भाव आता है छोड़ो कोई बात नहीं, तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसको भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा गए, उन्होंने वेदों का दान दे दिया, उन्हें ज्ञान दे दिया। विष्णु जी गए, उन्होंने चक्र सुदर्शन दे दिया, और उन्हें लक्ष्मी जैसी सुंदर देवी का आशीर्वाद दे दिया। इंद्र, हर देवता से इंद्र ने मांगा है, इंद्र भगवान उनके पास गए, उन्होंने ऐरावत दे दिया, 100 हाथियों का बल है ऐरावत में, और माता कामधेनु दे दी। उसके बाद कुबेर गए, कुबेर को धन का मंत्री अधिकारी बना दिया। लंका भी कुबेर को ही दी थी, बाद में रावण ने उसका हरण कर लिया था। तो आप देखिए, और उन्होंने अपने पास क्या रखा? एक खप्पर रखा, बस, मतलब एक प्याला, एक कटोरा रखा, जो आज हम बोल देते हैं भांग पीने के लिए, नहीं, वो गंगा जल के लिए, भोजन के लिए रखा गया। तो क्या आप इतने परम त्यागी हैं? क्या आप अपनी सुख सुविधाओं भोग का त्याग कर सकते हैं? अगर आप त्याग कर सकते हैं तो आपको शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी, शिव आपको मिल जाएंगे। शिव और शंकर में एक छोटा सा डिफरेंस है शास्त्र में जो लिखा गया है, शिव पुराण में भी बताया गया है। परम साधना में लीन उच्च कोटि के महातांत्रिक महाकपालिक, जिनका न आदि है न अंत है, 64,000 साल की तपस्या में पूरी सृष्टि का विलय और प्रलय हो जाता है, उस शिव बोला गया है। शिवत्व है वो एक तत्व है, जैसे वायु तत्व है, गुरु तत्व है। आप किसी व्यक्ति विशेष की साधना नहीं करते, आप गुरु तत्व की साधना करते हैं। जब आप भगवती या शंकर जी के मंत्र को जपते हैं तो उस मंत्र को कितनी गुरु पीढ़ियों से, कितनी कुलाचार परंपरा से जपा जा रहा है। तो जब आप गुरु को प्रणाम करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। आपका प्रणाम गुरु गोरखनाथ तक भी जा रहा होगा, आपका प्रणाम मच्छिंद्रनाथ तक भी जा रहा होगा, परमहंस तक भी जा रहा होगा। और शिव क्या है? शिव पद है, अर्थात जैसे इंद्र पर मेघनाथ ने आक्रमण किया, इंद्र का पद छीन लिया, वो इंद्रजीत बन गया। तो अगर आप परम त्यागी बनते हैं तो शिवत्व या शंकर के पद तक आप भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप भी पहुंच सकते हैं, उस गूढ़ ज्ञान तक आप पहुंच सकते हैं। और जब आप सावन की बात कर रहे हैं, देखिए सावन क्यों आता है? सावन में ऐसा बोला जाता है, भगवान शंकर सृष्टि को खुला छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, बोला जाता है सावन में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, उसमें कीड़े आ जाते हैं, दूध और दही का परहेज करना चाहिए, मतलब जीव मात्र फ्री हो जाता है। इसमें जनन प्रजनन होते हैं, जीवों की क्रियाएं चलती हैं। तो सावन में आप अपने समस्त कमाए हुए दोषों का निवारण कर सकते हैं। ये एक ऐसा महीना है, जैसे कई बार बैंक बोलती है ना, आप 15 दिन ले लो लोन की EMI के लिए, तो इसी तरह से शंकर भगवान कैलाशपति ने बोला कि 1 महीने में आप अपना समुचित शुद्धिकरण कर सकते हो, विशुद्धि कर सकते हो। तो आप शिवलिंग का अर्चन करते हैं, समस्त जगत का अर्चन हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, गणेश जी ने परिक्रमा करी थी, जब उन्हें संसार की परिक्रमा लगाने के लिए बोला गया था, तो शिवलिंग पर नित्य नए अभिषेक करने से आप
1 महीने में समस्त दोषों से मुक्त हो जाएंगे।